अस्सलाम वालेकुम। आज जो है मैं आपके साथ जो है वो केमिस्ट्री का जो है गेस्ट पेपर उसको शेयर करूँगा। लास्ट टाइम मैंने बायो का भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है तकरीबन 90% जो पेपर है जो गेस्ट मैंने दिया था उसी में से आया था। ठीक है, तो आज जो है वो मैं केमिस्ट्री का आपके साथ शेयर करूँगा और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैं हाईलाइट भी करता जाऊँगा। ठीक है, तो हम इसको चैप्टर के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास चैप्टर 1 है और चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है फ़िज़िकल प्रॉपर्टी विद 2 एग्जांपल। ठीक है, कि फ़िज़िकल की डेफिनेशन, फ़िज़िकल केमिस्ट्री क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आपने इसको देखना है। ठीक है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टी को और उसके एग्जांपल भी आपने देखनी है। ठीक है, केमिस्ट्री की जितनी भी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी हैं वो आपने एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है और दूसरी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी होती है। तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टी जो है वो आपने देख के जानी है। दूसरी जो है वो क्वेश्चन जो है वो डिफ़ाइन कंपाउंड, कंपाउंड की डेफिनेशन देख के जानी है। ठीक है, कि कंपाउंड क्या होते हैं, इनका डिफरेंस भी वो पूछ सकता है और सिंपली कंपाउंड की जो है वो डेफिनेशन। और साथ में मैं पहले भी ये बताता रहता हूँ कि जो जब भी कोई क्वेश्चन पूछें तो उसके साथ जो आपने लाजमी एग्जांपल शेयर करनी है। ठीक है, उसके बाद है बड़ा अहम जो क्वेश्चन है वो है एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला जो है इसको डिफ़ाइन करें और इसकी एग्जांपल दें। ठीक है, तो ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, तो आपने इसकी एग्जांपल भी लाजमी देनी है और इसको डिफ़ाइन भी करना है। उसके बाद है डिफ़ाइन एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की डेफिनेशन और फिर ज़ाहिर सी बात आप उसके अंदर किसी भी एलिमेंट का नाम लिख देंगे तो वो उसकी एग्जांपल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है डिफ़ाइन मिक्सचर विद एग्जांपल। ठीक है, मिक्सचर को डिफ़ाइन करें। ठीक है, अब मिक्सचर जो है इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है और इसमें मिक्सचर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है, वो ये वाला है और ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो ये आपने देख के जाना है बड़े अच्छे तरीके से। उसके बाद है डिफ़ाइन रिलेटिव एटॉमिक मास एंड इट्स यूनिट। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफ़ाइन करें और इसके यूनिट्स बयान करें। उसके बाद है जी 7वें नंबर पे क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। ठीक है, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर और फार्मूला मास के अंदर क्या डिफरेंट है, तो आपने इसको भी अच्छे तरीके से देख के जाना है। नेक्स्ट है 9th नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर के अंदर क्या फ़र्क है। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से देख के जाना है, ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा अहम है। और सबसे अहम क्वेश्चन इस चैप्टर में जो मैं समझता हूँ कि लाजमी पूछा जाता है, ठीक है, वो है एवोगैड्रिक नंबर या एवोगैड्रिक नंबर। इसमें से एमसीक्यूज़ भी बनेगा और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी, एमसीक्यूज़ भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन, ये दोनों लिहाज से बड़ा ही अहम है, तो आपने इसको छोड़ना नहीं है, इसको लाजमी करके जाना है। उसके बाद है विच वन हैज़ मोर मॉलिक्यूलर, जो है वो ये दो चीज़ें दी हैं, तो इसमें आपने बताना है कि किसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। इसी से ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, चेंज होके भी आ सकता है, तो आपने इसी तरह से ये थोड़ा सा समझ के जाना है कि इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो क्या है। और कि देखने में तो दोनों एक जैसे हैं लेकिन इनका जो मॉलिक्यूलर मास है इसके अंदर जो है वो डिफरेंस है। उसके बाद है इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन दी होमो एटॉमिक एंड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है, होमो और हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो क्या फ़र्क है, तो इसको भी आपने स्किप नहीं करना है, इसको बड़े अच्छे तरीके से देख के जाना है। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें सबसे अहम क्वेश्चन जो है, मैंने ज़्यादा लंबी चौड़े फहरिस्त नहीं आपके साथ शेयर की कि तो आप लगे रहें और आपको समझ भी ना आए। मैंने वो क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर किए हैं जो आपको पेपर में मदद भी दें और मैक्सिमम आने के चांसेस हों। ठीक है, तो आपने इनको अच्छे से देख के जाना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द शेल एंड सब शेल। ठीक है, शेल और सब शेल के अंदर डिफरेंस बयान करें। उसके बाद ये बड़ा अहम क्वेश्चन है डिफेक्ट ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, कि
रदरफोर्ड के मॉडल का क्या उस खामियाँ थी वो आपने देख के जानी है, ठीक है। उसके बाद है डिफ़ाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या मुराद है, इसकी डेफिनेशन, ठीक है, ये आपने बतानी। उसके बाद कहते हैं एन एलिमेंट हैज़ ए एटॉमिक नंबर 17 हो मैनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट के एल एम शेल ऑफ देम, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि 17 किसका है, जैसे कि क्लोरीन का 17 है, तो इसी तरह से वो ये भी पूछ सकता है कि ये एलिमेंट है, फ़र्ज़ करें क्लोरीन को ही दे देता है, उसका Cl लिख देता है और कहता है कि जी बताएं इसका एटॉमिक नंबर क्या है। यहाँ पे तो एटॉमिक नंबर इसने बताया हुआ है ना, तो वो वहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है वो पूछ सकता है कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है। फिर इसी तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि KLMN के अंदर जो है वो क्या कितने उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं, ठीक है, कितने कितने एटम आ सकते हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपको बताता चलूँ, किसी ना किसी एटम की जो आपकी लिस्ट है 18 जिसके अंदर एलिमेंट दिए गए हैं, उनमें से किसी एक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाजमी वो पूछेगा। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला क्वेश्चन नहीं छोड़ना, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो एक तो 2 नंबर की अगर उसने पूछ लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी टॉपिक के अंदर से वो तकरीबन 3-4 क्वेश्चन लाजमी पूछ लेगा, जितने भी होंगे इसी से रिलेटेड होंगे, तो आपने हर लिहाज से तैयार होके जाना है। उसके बाद है एनी 2 पास्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी के पास्टुलेट आपने लिखने हैं, ठीक है, ये भी बड़ा अहम है, तो इसको भी आपने स्किप नहीं करना। उसके बाद है व्हाट इज़ मीन बाय क्वांटम एंड क्वांटा और इसके अंदर क्या डिफरेंस है। उसके बाद है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलुमिनियम, ठीक है, एलुमिनियम की आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ठीक है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दी इट्स वैलेंस शेल, वैलेंस शेल का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फिर ही आप जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से तरीके से देखेंगे तो आपको वैलेंस शेल का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या चीज़ है। उसके बाद गिव 2 ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये बड़ा अहम है, ये इतना ही अहम है जितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या ये डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल है, ठीक है। तो आपने इसको भी बड़े अच्छे तरीके से देख के जाना है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी क्लोरीन 1, देखिए जैसे मैंने कहा था कि पीछे वो पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा या आपको वो कोई दे देगा, जैसे उसने दे दी है कि क्लोरीन की दे दी है, सोडियम की दे दी है, मैग्नीशियम किसी भी चीज़ की दे दी है, तो आपने इसको लाजमी जो है वो करके जाना है। ये इसमें से ये कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद है जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3, ठीक है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी। वाई शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक कैटायन फॉर्मेशन इजी, ठीक है, कि शील्डिंग इफेक्ट जो है, अच्छा ये बड़ा अहम सवाल है, ये शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन भी पूछ सकता है, तो इसको आपने शील्डिंग इफेक्ट को नहीं छोड़ के जाना। उसके बाद वाई एंड हो आर एलिमेंट अरेंज इन द 4th ग्रुप, किस तरह से 4th ग्रुप के अंदर एलिमेंट की अरेंजमेंट है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है डिफ़ाइन एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस को बयान करें, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 4 ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एंड ग्रुप एंड पीरियड, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आयोनाइजेशन का पूछे, वो आपसे किसी चीज़ का भी पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद है डिफ़ाइन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन, इन सब की आपने डेफिनेशन लाजमी देख के जानी है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो स्किप नहीं होगा, आएगा। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6 गिव द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन इन द पीरियड, ठीक है, उसी क्वेश्चन को उसने 2 बार पूछ लिया है, मतलब डिफरेंट तरीक़ों से ऐसे पूछा जा सकता है। हाँ जी, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है नोबल गैस, ठीक है, क्यों नहीं रिएक्ट करती या इनको नोबल गैस क्यों कहा जाता है, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है लेकिन पूछने का तरीका मुख्तलिफ है, तो ये वो क्वेश्चन है जो कि आएगा कन्फर्म 100%, तो आपने इसको नहीं छोड़ना। उसके बाद है जी इसी चैप्टर के अंदर वाई द एलिमेंट आर कॉल्ड एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन से क्या मुराद है। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन द मॉडर्न एंड मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, ये भी बड़ा अहम है, ठीक है, पीरियोडिक लॉ और इसमें क्या फ़र्क है, ठीक है, मॉडर्न और जो उसने पहले ओल्ड दिया था, दोनों के अंदर फ़र्क आपने देख के जाना है। उसके बाद है डिफ़ाइन ग्रुप एंड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियड और पीरियोडिक टेबल के अंदर फ़र्क आपने बयान करना है ग्रुप्स में।
व्हाट आर द ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है। ट्रांजिशन एलिमेंट ये ऐसे कि मैं हाईलाइट उन क्वेश्चंस को कर रहा हूँ कि जो कि 100% आने के, बाकी ये है कि इनमें से ये आ जाएगा वो आ जाएगा, कोई एक आ सकता है, लेकिन हाईलाइट वाले क्वेश्चन वो हैं जो कि आएंगे कन्फर्म। उसके बाद है 13, गिव द रीज़न फॉर द इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन पीरियड। हाँ जी, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है कि ये रीज़न बताएं इसकी। और उसके साथ साथ जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपने ये वाला क्वेश्चन तो छोड़ के जाने नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये वो क्वेश्चन है जिसमें से एमसीक्यूज़ भी लाजमी आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन तो फिर आएगा ही आएगा, तो आपने ये वो क्वेश्चन है नहीं छोड़ने। उसके बाद है हमारे पास चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। हाँ जी, व्हाट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म इन मॉलिक्यूल, एन मॉलिक्यूल। हाँ जी, ये वो क्वेश्चन है जो वो एमसीक्यूज़ में भी पूछ सकता है कि एन मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, नीचे ऑप्शन दे देगा, ठीक है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। हाँ जी, ये भी बड़ा अहम तरीन क्वेश्चन है। उसके बाद है व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या है। और चौथा एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ेगा, वो लाजमी पूछेगा कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के अंदर क्या फ़र्क है, तो स्टूडेंट इसको करते ही नहीं है, तो आपने इसको करके जाना है, ठीक है। उसके बाद है डिफ़ाइन आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट और आयोनिक बॉन्ड के अंदर क्या फ़र्क है। उसके बाद है जी वाई HCl हैज़ द डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ जी, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है। और इसके साथ साथ जो नीचे क्वेश्चन है कोवलेंट इन H2 इज़ नॉन पोलर, और इसकी रीज़न बताएं, ठीक है। ये क्वेश्चन दोनों ही बड़े हैं, अहम है। उसके बाद है व्हाट इज़ द डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये डेटिव कोवलेंट बॉन्ड को वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी पूछ सकता है, लेकिन आपने शॉर्ट के हवाले से भी तैयार करके जाना है। नेक्स्ट है जी 9th नंबर हमारे पास क्वेश्चन, टाइप ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपने ये भी क्वेश्चन करके जाना है कि जो है वो सारी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, उनकी इंपॉर्टेंस बतानी है। उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलैरिटी। हाँ जी, अब ये जो क्वेश्चन है वो सिंपली पूछ सकता है डिफाइन पोलैरिटी, अब यहाँ पे उसने डिफरेंस पूछ लिया है, तो ये भी क्वेश्चन अहम है। ये भी जो है ये वाला क्वेश्चन, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वजह बताएं क्यों है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी देख के जाना है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन इंटर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हाँ जी, ये भी बड़ा अहम तरीन क्वेश्चन है, जैसे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है, इसी तरह से ये भी अहम है। वाई इज़ द बॉन्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज़ आयोनिक इन नेचर, ठीक है। तो ये वो उसकी रीज़न पूछ रहा है कि इनके अंदर क्यों जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय एवेपोरेशन एंड हाउ इट इज़ इफ़ेक्ट बाय सरफेस एरिया। एवेपोरेशन, हाँ जी, इसके फैक्टर ये मैं आपको बताता चलूँ, ये वो क्वेश्चन है जो लॉन्ग में भी वो पूछ सकता है। हाँ जी, जिसके अंदर वो पूछेगा जी इसके फैक्टर एवेपोरेशन के जो है वो फैक्टर बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें एवेपोरेशन पे इफ़ेक्ट करती हैं। तो उसमें से उसने एक यहाँ पे पूछा है कि सरफेस एरिया कैसे इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद है व्हाट आर इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एवेपोरेशन, ये दूसरा, जैसे मैंने पहले अब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से क्वेश्चन बना के आपको बताए गए हैं कि वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो जितने भी फैक्टर हैं, फैक्टर आपने छोड़ने नहीं है, फैक्टर में भी लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा वो। उसके बाद है जी डिफ़ाइन बॉयल एंड चार्ल्स लॉ, बॉयल और चार्ल्स लॉ के अंदर क्या फ़र्क है, ठीक है। और सबसे फिर अहम क्वेश्चन वेपर प्रेशर को डिफ़ाइन करें। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जब जिसने ये देखा होगा उसने फिर ज़ाहिर सी बात उसको बॉइलिंग पॉइंट वाला भी आता होगा। उसके बाद है डिफ़ाइन एब्सोल्यूट ज़ीरो, ठीक है। एब्सोल्यूट ज़ीरो से क्या मुराद है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से देख के जाना है। उसके बाद है डिफ़ाइन मेल्टिंग, फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये ऊपर वाला क्वेश्चन जैसे मैंने बताया।
अब अहम जो क्वेश्चन है इसमें मज़ीद जो है मैं जिसे जो हाईलाइट करना चाह रहा हूँ जो कि लाजमी पूछे जाएंगे। डिफ़ाइन कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? अब ये जितने भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा इतने तो क्वेश्चन वो पूछेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो 2 पेपर बनते हैं, एक सुबह को बनेगा और एक शाम को, मॉर्निंग इवनिंग, तो दोनों में ये क्वेश्चन आएंगे अलग अलग से। तो ज़ाहिर सी बात है, तो मैंने तो आप दोनों लोगों को गाइड करना है, मॉर्निंग इवनिंग वालों को, तो ये इस लिहाज से फिर मैं सारे जो अगर वो नहीं आएगा तो फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, इस लिहाज से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 6, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन एंड मिक्सचर, इसके अंदर क्या फ़र्क है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन सॉल्वेंट एंड सोल्यूट कंसनट्रेशन, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद है डिफ़ाइन मोलैरिटी, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है, इसको भी आपने अच्छे से करके जाना है। अच्छा, इसके साथ साथ एक इसमें और भी एक क्वेश्चन है मास बाय वॉल्यूम, और वो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, ठीक है, कि वो जो क्वेश्चन है आपने डिस्कस करना है जी, मास बाय वॉल्यूम क्या है, या वॉल्यूम बाय मास क्या है, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या है। ये वो क्वेश्चन है जो वो लाजमी पूछेगा, ठीक है। तो आपने ये वाला नहीं छोड़ के जाना, मोलैरिटी वाला भी और ये तीनों, ठीक है, इनको आपने छोड़ के नहीं जाना, ये लाजमी पूछता है वो। उसके बाद कहता है जी डिफ़ाइन पोलर मास सॉल्यूशन, पोलर सॉल्यूशन में फ़र्क बयान करें या उसको बयान करें, ठीक है। उसके बाद है डिफ़ाइन सॉल्यूशन विद एग्जांपल, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो सेम ही तकरीबन पूछा गया है। उसके बाद है डिफ़ाइन एक्वस, डिल्यूट, कंसनट्रेटेड और सैचुरेटेड। इसमें जो सैचुरेटेड और जो डिफरेंस आ सकता है वो सैचुरेटेड और कंसनट्रेटेड में आ सकता है, और ये क्वेश्चन जो है वो लॉ के हवाले से भी अहम है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, डिफ़ाइन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को डिफ़ाइन करें और इसके कुछ जो रीज़न्स हैं वो लॉ के हवाले से अहम है। हाँ जी, ये एक स्टेटमेंट है, एक्सप्लेन लाइक, डिज़ॉल्व लाइक, तो इसको आपने लाजमी करके जाना है। ये भी फेवरेट होता है एग्जामिनर का, लाजमी पूछता है। हो मोलर ऑफ NaOH इज़ प्रीपेयर, ठीक है। तो कितने मोलर हमें चाहिए होंगे NaOH को तैयार करने के लिए, ठीक है, उसकी क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए कितने %। बल्कि इसके अंदर जो ये मैंने क्वेश्चन आपको हाईलाइट किए हैं इनके अंदर वो फार्मूले दिए हुए हैं इनको कैलकुलेट करने के, तो आपको ये आने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 7, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ जी, ये देखें, ये बड़ा अहम है। इसके साथ साथ ये दूसरा क्वेश्चन ये इसी के से मिलता है, रिडॉक्स रिएक्शन विद एग्जांपल। ये दोनों ही अहम क्वेश्चन है, चाहे वो ऑक्सीडेशन पूछ ले, चाहे वो रिडक्शन पूछ ले, वो ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है, ऑन द बेस ऑफ हाइड्रोजन आयन, ऑन द बेस ऑफ जो है वो, मतलब किसी तरीके से भी ये पूछा जा सकता है, तो ये आपने लाजमी करके जाना है। उसके बाद है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन। वैलेंसी की डेफिनेशन पहले चैप्टर के अंदर भी है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। हाँ जी, ये तकरीबन इस चैप्टर के अंदर ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड किए हैं मैंने। डिफ़ाइन ऑक्सीडेशन एंड डिफ़ाइन रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर फ़र्क है, या वो अलग से भी पूछ सकता है डिफ़ाइन रिड्यूसिंग एजेंट, तो ज़रूरी नहीं है कि इकट्ठा ही आए। उसके बाद है डिफ़ाइन इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग, वीक एंड नन। इसमें से वो मैं MCQ वो अक्सर पूछता है ये, इसमें वो MCQ जो है वो ऑप्शन देगा और पूछेगा बताएं जी इसमें से स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कौन सा है या नहीं है, तो ये भी आपने देख के जाना है। उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइसिस। डिफ़ाइन इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको बयान करें। हाँ जी, उसके बाद ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है जी, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस के अंदर क्या फ़र्क है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इट्स टाइप। हाँ जी, वो सिंपली ये भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो है वो कितनी टाइप्स हैं, तो आपको हर लिहाज से ये क्वेश्चन आना चाहिए, इसमें से क्वेश्चन लाजमी बनता है। उसके बाद है डिफ़ाइन क्रूजन एंड इट्स प्रिजर्वेशन, ठीक है। क्रूजन और रस्टिंग के अंदर क्या फ़र्क है, ये लाजमी और अहम क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ दी, और हाँ जी इसके अंदर जो एक और क्वेश्चन MCQs में अक्सर पूछता है वो रस्टिंग का फार्मूला पूछ लेता है, ठीक है, कि रस्टिंग का फार्मूला कौन सा है, तो फार्मूला आपने देख के जाना है।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, वाई इज़ गैल्वेनाइजेशन डन, ये क्यों की जाती है, ठीक है, ये भी देख के जाना है। वाई इज़ O2 इज़ नेसेसरी फॉर रस्टिंग, ठीक है, ये देखें रस्टिंग वाला मैंने कहा था ना कि रस्टिंग वाला क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, और एंड वाले दोनों क्वेश्चन भी बड़े अहम हैं। ये जितने क्वेश्चन मैंने आपको लगाए हैं तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तकरीबन 3-4 सुबह वाले पेपर में आ जाएंगे और 3-4 जो हैं वो शाम वाले पेपर में लाजमी आएंगे। अलाए को भी आपने लाजमी देख के जाना और इसकी एग्जाम्पल भी। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 8, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी, वाई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज ऑन द ग्रुप, ठीक है, कि उसकी वजह बयान करें कि रिएक्टिविटी, ये हमने उस चैप्टर के अंदर जो है वो 4 नंबर चैप्टर है, ठीक है, उसके अंदर भी आई थिंक इसको डिस्कस किया है। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटालिक करेक्टर, ये जो है ये भी हमने पीछे डिस्कस किया है। उसके बाद है जी फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, हाँ जी ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, लाजमी पूछेगा। उसके बाद है वाई द सेकंड ऑफ mg इज़ ग्रेटर दैन द फर्स्ट, ठीक है, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है, ये भी आपने अच्छे से करके जाना है। उसके बाद है वाई इज़ द कॉपर यूज़ फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर, ठीक है, इलेक्ट्रिक, अच्छा इसमें एक और भी क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी आपने देख के जाना है। जो वायर को हम करते हैं, ठीक है, सीधा कर लेते हैं और उसकी मुख्तलिफ हालतें चेंज कर लेते हैं, ठीक है, वो आई थिंक एलोट्रॉपी वाला जो चैप्टर है उसके अंदर वो मौजूद है, एलोट्रॉपिक वाला जो है वो टॉपिक उसके अंदर, तो आपने उसको भी देख के जाना है। उसके बाद है नेम ऑफ द मॉडरेट रिलेटिव रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, किसी दो के जो मॉडरेटली रिएक्टिव हैं उनको आपने देखे जाना है। वाई आर एप्लीकेशन ऑफ सिल्वर, ठीक है, व्हाट आर दी एप्लीकेशन ऑफ सिल्वर, सिल्वर की कौन कौन सी एप्लीकेशन या सिल्वर को कहाँ पे, जैसे बिजली की तारों के लिए सिल्वर को यूज़ किया जाता है, तो इस तरह से इसकी एप्लीकेशन इस्तेमालात वो पूछ रहा है। व्हाट आर दी यूजेस ऑफ गोल्ड, हाँ जी ये तो सबको पता है कि ब्यूटी के लिए हम आर्टिफिशियल जो है या जो सिंथेटिक हमारे पास है, ठीक है, खूबसूरती के लिए इसको हम गोल्ड को यूज़ करते हैं। हाँ जी उसके बाद है जी 4 रिएक्टिव मेटल का आपने नाम लिखना है, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है, इसको आपने छोड़ना नहीं है। उसके बाद है वाई आर फिज़िकल प्रॉपर्टी, बेसिकली ये व्हाट आर फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, ये वाला क्वेश्चन और एक क्वेश्चन ये वाला ऊपर वाला, ये मैंने पहले मेंशन किया है, इन दोनों में से लाजमी एक आएगा। उसके बाद है जी वाई HF इज़ वीक एसिड दैन HCl, ठीक है, ये हमने वो जो चैप्टर है कोवलेंट बॉन्ड वाला, ठीक है, तो उसके अंदर हमें इसका पता है कि क्यों वो वीक होता है, तो आपने इसकी रीज़न बतानी है कि क्यों वीक होता है। बाकी ये जो फ़ाइल है अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में अपना ईमेल एड्रेस भेज दें और मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप जो है वो मुझसे, या प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन भी अगर आपको नहीं समझ में आया या नहीं मेरा, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन की जो वीडियो है वो भी मैं आपके साथ जल्द शेयर करूँगा, ठीक है। बाकी आप बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर, आप तैयारी करें अच्छे से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।